साथियों नमस्कार। आज जानेंगे कुछ टर्म क्लाइमेट से संबंधित जो कि पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए। सिटीजन है आप, इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं तो जानना भी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जानना है 2024 वर्ष पूरे इतिहास में जब से ये काउंट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है कि कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा, हॉटेस्ट ईयर ऑफ अभी तक इवेंट। तो अगला 2025 होगा, 2025 सबसे गर्म वर्ष रहेगा। आगे अगले साल में पढ़ेंगे। फिर 2026 होगा, यानी कि गर्मी जो है, गर्मी का औसत अभी आप देख सकते हैं विंटर सीजन में कितना विंटर कम रहा। और कम विंटर के कारण क्या होगा, गेहूं का प्रोडक्शन कम होगा। और जब गेहूं का हार्वेस्टिंग होगा उस समय हीट वेव चलेगी तो गेहूं का जो बाली का शेप होता है वो कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो ये बेसिकली जानना ज़रूरी है। तो जानेंगे, पहला एक शब्द है क्लाइमेट शैडो, जो कि न्यू वर्ड है और ये पीटी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लाइमेट शैडो यानी कि जलवायु छाया। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बंधुओं, जलवायु छाया। क्या है जलवायु छाया? और एक जानेंगे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पद चिन्ह। एक होता है कार्बन सिंक, क्या होता है। ये तीनों वर्ड जानेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है जानेंगे। क्लाइमेट क्या होता है पहले ये जानते हैं। क्लाइमेट जानने से पहले जानते हैं कि एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। ड्यूटी ही बेसिकली धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर जीवन भर रहता है, धरती माता पर। पृथ्वी के लिए क्या करता है? वो कुछ करता है? नहीं करता है। प्रदूषण फैलाता है ऊपर से। फ्री का ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, क्या इसका कोई पैसा देता ऑक्सीजन का? नहीं। यानी कि जो भी अनकंडीशनल चीज़ें मिल रहा है मुफ्त में, उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करता है कैसा। और अभी हॉटेस्ट ईयर रहा 2024, के पीछे कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज ही रहा। और क्लाइमेट चेंज पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बस एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है सब, भौतिकवादी समाज में। ज़रूरत से अधिक चीज़ें इस्तेमाल करना क्लाइमेट चेंज का एक मुख्य कारण है। ज़रूरत से अधिक भौतिक उपभोक्तावादी कल्चर प्रमोट करना। जैसे अभी मान लीजिए हमें ये कोई चीज़ ए वस्तु की ज़रूरत है तो उसका तो पूर्ति करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत है, नीड्स है। यानी कि नीड्स के अकॉर्डिंग हम यदि कंजम्पशन करते हैं तो वो ठीक है। और नीड्स के परे जाकर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो वो सब के सब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो क्लाइमेट क्या है? जलवायु, इसके हिंदी में बोलते हैं जलवायु। क्लाइमेट को ही डिफाइन करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं। लगभग कम से कम 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक टाइम में, दीर्घावधि में, किसी बड़े क्षेत्र इन द सेंस जैसे कंट्री में, भारत में, तो भारत में 30 वर्ष या इससे अधिक दिनों में जो औसत मौसमी दशा रहा कि ये जैसे कि जून जुलाई में बारिश हुआ, अक्टूबर में नवंबर में इतना टेम्परेचर रहा, शुष्क रहा मौसम, तो इसी औसत मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है? मौसम तो हर घंटे बदलता रहता है। कभी आंधी आ जाता है, फिर धूप आ जाता है, फिर वर्षा होने लगती है, फिर टेम्परेचर गिर जाता है, फिर मॉइस्चर बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये मौसम हो गया। मौसम मतलब एक दिन में, घंटों में जो परिवर्तन होता है मौसम के, टेम्परेचर में, वर्षा होने लगती है, धूप होने लगता है, तो उसको मौसम कहते हैं। और 30 वर्षों से अधिक यानी कि लंबे टाइम में किसी बड़े क्षेत्र, जलवायु किसी गांव का नहीं हो सकता। मौसम किसी गांव का हो सकता है कि इस गांव में आज बारिश हुई, यहाँ पर धूप था, लेकिन जलवायु एक कंट्री में हो सकता है, जलवायु एक कंटिनेंट में हो सकता है। तो लंबे यानी कि 30 वर्ष या इससे अधिक टाइम के दौरान जो औसत मौसम दशा रहता है इतने लंबे क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में, तो उसे जलवायु कहते हैं। जैसे इंडिया के मान लिया जाए ये जून में मान लीजिए मानसूनी वर्षा होगा, मानसून का आगमन होगा, तो ये क्लाइमेट है। अब जून से जुलाई में जब मानसून आने लगा तो हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो गया। पहले तो जून में बारिश होती थी, मान रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए पहले चलता था हीट वेव, कितना, जिसको लू बोलते हैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में खासकर, तो ये चलता था मान लीजिए 20 से 30 दिन, 20 दिन मान लेते हैं लू चलती थी। और अभी चल रहा है 40 दिन। क्या बोल सकते हैं इसको? क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट का जो पैटर्न था पहले उसमें परिवर्तन आ गया। पहले टेम्परेचर था अधिकतम मान लेते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, और पिछले साल 2024 में था 57 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 57 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। यानी जो क्लाइमेट का पैटर्न था सालों पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है।
तो पहले चक्रवात 5 आता था साल में, इस बार 10 आया, तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज इसी को बोलते हैं। क्लाइमेट का एक जो सिस्टमिक आइडियल पैटर्न्स है, जैसे कि टेम्परेचर तापमान इतना होगा, वर्षा इस टाइम से इस टाइम होगी, इस टाइम में वर्षा नहीं होगी, मॉइस्चर इतना रहता है टेम्परेचर में इस महीने में, और इसमें यदि चेंजिंग हो रहा है तो यही क्लाइमेट चेंज है। ओके, जानते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। क्या? कार्बन फुटप्रिंट हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं कार्बन पद चिन्ह। एक व्यक्ति अपने काम के द्वारा, अपने इंडिविजुअल एक्शन के द्वारा कितना कार्बन एमिशन करता है, उसी को कार्बन फुटप्रिंट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस जाता है 5 किलोमीटर बाइक से, तो उसमें कार्बन एमिशन हो रहा है, हो रहा है। श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन कार्बन ले रहा है, तो उसमें भी हो रहा है। खाना यदि मीट खा रहा है तो उसमें अधिक कार्बन प्रदूषित हो रहा है। यदि प्लांट बेस्ड हम खाना खाते हैं, यानी कि शाकाहारी, तो उसमें कार्बन कम एमिट होगा, मीट वगैरह से अधिक होता है। और तो कहीं ना कहीं एक मीट प्रोडक्शन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मीट फैक्ट्री है प्रोडक्शन का, उससे भी जलवायु परिवर्तन का खतरा है। ये आपको पता नहीं होगा। मीट प्रोडक्शन भी पृथ्वी के तापमान, वर्षा वगैरह के पैटर्न को प्रभावित करती है। तो ये हो गया। कितना हम डिजिटल सेवा का यूज कर रहे हैं, ये भी कार्बन फुटप्रिंट का। अभी जैसे हम डिजिटल ये यूज कर रहे हैं तो उसको चार्जिंग करने में बिजली चाहिए, और बिजली बनती है कैसे? कोयले वगैरह से, तो वो भी तो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे द्वारा किया गया, ये कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है। कार्बन फुटप्रिंट माने एक व्यक्ति अपने कामों के द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जित करता है वो कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पद चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लेते हैं इंडिया में औसतन अभी एक डाटा के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में 1.6 टन कार्बन एमिशन करता है। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन मेथेन के रूप में, कार्बन किसी भी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो ये इंडिया का है। और जो वर्ल्ड का डाटा एवरेज दिया गया 4 टन एक व्यक्ति कर सकता है औसत, और इंडिया तो बहुत कम करता है। फिर भी जो विकसित देश है वहाँ पर अधिक होता है ये कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अधिक होता है यूज, वो एयरप्लेन्स वगैरह ज़्यादा वहाँ पर यूज होता है, और वगैरह वगैरह यूज होता है वहाँ पर, जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ती है। जैसे अमेरिका में लगभग 5 टन यूज करता है एक व्यक्ति, एमिट करता है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज में? अमेरिका का। और अमेरिका के अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो तो क्लाइमेट चेंज से एक्शन से बात हुई है। उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और ये पेरिस, जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उससे वो बाहर भी आ गए हैं। अब जानते हैं एक दूसरा वर्ड है कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिंक हिंदी में लिख सकते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब होता है, कार्बन सिंक मतलब होता है कार्बन अवशोषण करना। एक कोई पेड़ पौधे हैं, वो जितना कार्बन एमिट करता है उससे अधिक कार्बन ये अवशोषित करता है। तो सिंपल मीनिंग है कार्बन सिंक का मतलब कितना कार्बन ये अवशोषित कर रहा है, खींच रहा है वायुमंडल से, कितना किसी भी फॉर्म में, गैस के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या मीथेन के रूप में, तो उसको ही बोलते हैं कार्बन सिंक। आपको ये ध्यान देना है कि जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, यानी कार्बन सिंक में यूजफुल होते हैं। ये परसों के न्यूज़पेपर में आया था कि जो माइक्रोब्स कुछ होते हैं सूक्ष्म जीव, वो भी कार्बन को सिंक करने में योगदान देते हैं। सिंक माने कार्बन को खींचते हैं वायुमंडल से। ओके, तो अगला टर्म है कार्बन क्लाइमेट शैडो क्या होता है, ये एक नया टर्म है क्लाइमेट शैडो। क्लाइमेट शैडो या जलवायु छाया भी इसको हिंदी में लिखा जा सकता है। अच्छा, क्लाइमेट शैडो ये नया वर्ड क्यों है? क्योंकि इसे 2021 में गढ़ा गया है, 2021 में गढ़ा गया है, बोला गया है, कॉइंड किया गया है। कॉइंड करना मतलब गढ़ा गया है। किसके द्वारा? एक क्लाइमेट जर्नलिस्ट हैं, जलवायु पत्रिका के हैं, उन्होंने, इनका नाम है एमा पेटी। एमा पैटी, क्या नाम है? व्यक्ति का नाम है बंधु। एमा पैटी ने 2021 में इस शब्द का पहली बार वर्णन किया था, क्लाइमेट शैडो। तो ये पीटी में पूछा जा सकता है क्या है क्लाइमेट शैडो। क्लाइमेट शैडो में ये कार्बन फुटप्रिंट के अलावा, कार्बन फुटप्रिंट तो जैसे एक व्यक्ति कितना कार्बन एमिट कर रहा है साल में, उसके अलावा ये उनके अलग अलग आयामों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं
मान लेते हैं क्या, धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, ठीक है। और ये व्यक्ति अपने कार्य, अपने जो काम करता है, ये अपने कार्य, अपने चॉइस, इसका पसंद क्या है, ये क्या खाता है, लोगों को क्या क्लाइमेट से संबंधित मुद्दों से संबंधित जागरूक करता है। जहाँ ये काम करता है धर्मेंद्र ऑफिस में, क्या वहाँ पर अलग अलग स्टाफों को इसके बारे में बताता है कि 2024 गर्म वर्ष रहा, हमें इसी तरह क्लाइमेट चेंज से बचना है, तो ये सब उपाय करना चाहिए, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी पर काम करना चाहिए, रिसाइकल जो चीज़ें होता है उस पर काम करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जल को संचय करना चाहिए, जैविक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ऊर्जा की बचत करना चाहिए, पौधे रोपण करना चाहिए, और हमारे जो नीड्स है उसी के अकॉर्डिंग खर्च करना चाहिए। अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपभोक्तावादी कल्चर, दिखावे की कल्चर बहुत क्लाइमेट चेंज का ये एक मुख्य कारण है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है क्लाइमेट शेडो किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट तो चलो अलग बात है, उसके अलावा वो कितना जागरूक फैला रहा है अपने समाज में, क्या वो ऊर्जा की बचत कर रहा है। जैसे कि ए व्यक्ति है, ए उसका ऑफिस है 2 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर दूर है, ये 1.5 किलोमीटर दूर है, ये 2 किलोमीटर मान लेते हैं, तो ये ऑफिस साइकिल से भी जा सकता है, साइकिल से जाएगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो ये है बेसिकली कार्बन शेडो, मतलब है एक व्यक्ति की जो डेली कार्य है जिससे वो क्लाइमेट के चेंज के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को लोगों से अवगत करवाता है, और अपना ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि उसके जीवन से कोई दूसरा सीख सकता है ये ऐसा क्यों जी रहा है, क्योंकि इसका फिक्र है क्लाइमेट को। क्लाइमेट यदि नहीं रहा बेहतर, पृथ्वी बेहतर नहीं रहा, तो आने वाला जनरेशन कहाँ हो से रह पाएगा पृथ्वी पर। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक मुख्य उद्देश्य सतत विकास, धारणीय विकास का मतलब क्या है कि हम इस प्रकार जिएं कि आगे आने वाले जो फ्यूचर का जो जनरेशन को उसके लिए पृथ्वी जिस प्रकार हमें मिला था उसको भी वैसे मिले। इसमें कहा गया कि पृथ्वी को हमें उधार में मिला है, और हमें इसको नेक्स्ट जनरेशन में उसी टाइप से लौटाना पड़ेगा जिस टाइप से हमें मिला है। तो यही है SDG का मुख्य लक्ष्य। तो क्या होगा कार्बन शेडो, मतलब एक व्यक्ति की जो दैनिक क्रियाकलाप होता है, दैनिक उसका रहन सहन, जिससे अन्य व्यक्ति में जलवायु परिवर्तन को लेकर सकारात्मक मैसेज जाता है, वही क्लाइमेट शेडो कहलाता है। तो ये था आज कुछ टर्म जाना, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र का व्यक्ति का यदि ये मीट, ये शाकाहारी है, तो वो भी प्रमोट करता है, क्योंकि जो मीट का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में अपना रोल अदा करता है। तो ये शाकाहारी है, और शाकाहारी लोगों को कहेगा कि शाकाहारी अधिक यूज करो, इससे बीमारियां कम फैलती है, क्लाइमेट के लिए भी, धरती माता के लिए भी उपयोगी अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है क्लाइमेट, यानी कि एक व्यक्ति क्लाइमेट चेंज के जो निगेटिव इम्पैक्ट से उससे लोगों को अवगत कराता है, नकारात्मक प्रभाव से, और लोगों को ऐसा उपाय बताता है कि आप ऐसा यूज करके छोटे छोटे परिवर्तन करके धरती माता को बचा सकते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव को कम किया जा सकता है पॉपुलेशन घटाकर। पहला तो जनसंख्या हो गया, उपभोक्तावादी जो कल्चर है, दिखावे की संस्कृति, हमको ये लेना, हमको कार लेना है, कार ले ली तो हवाई जहाज लेना, फिर एरोप्लेन लेना है। तो ये जो नीड्स के अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए, जितना नीड्स है उतना ही सामानों का खरीदना चाहिए, तो एक हो गया। और ये शाकाहारी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि प्लांट वेस्ट खाने से वायुमंडल में जो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ये बैलेंस बना रहता है। साथ ही साथ ये बीमारियां भी कम फैलता है, क्योंकि मीट प्रोडक्शन से क्लाइमेट भी हानिकारक, और मीट का जो पोल्ट्री का वो ब्रीडिंग क्या किया जाता है, केमिकल माध्यम से किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारे पौधरोपण किया जा सकता है, जैविक खेती को प्रमोट किया जा सकता है, उर्वरकों का कम प्रयोग किया जा सकता है, और प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। RRR का यूज करें, कोई भी व्यक्ति यानी कि ऐसा सामान को खरीदे जो कि जिसका रिसाइकल हो, रिपेयर किया जा सके, और रिन्यूएबल हो यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक यूज। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना चाहिए, कि जैसे कि हम सोलर एनर्जी से बड़े पैमाने पर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, पवन ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को प्रमोट करना, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इसके समाधान हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। और जो इंडिविजुअल लेवल पर है वो भी परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि धरती ही नहीं रहा तो आप कहाँ पर युद्ध कीजिएगा। लोग स्पेस में जा रहे हैं, जो मुफ्त में मिला है ग्रह जहाँ पर जीवन जीने के लिए है उसको ठीक करो। स्पेस से ज़्यादा बेहतर होगा हम धरती पर यदि सभी लोग सामूहिक रूप से
ना कि हम केवल इंडिया की बात करें, सामूहिक रूप से वर्ल्ड पूरा धरती को यदि जितना स्पेस एक्सप्लोर, हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो बहुत सारे मिनरल जो स्पेस हैं, जैसे कि मंगल पर मिला, कोई चंद्रमा पर मिला, वहाँ से लाने में ये सुविधा होगा इंडिया पृथ्वी पर। तो पृथ्वी को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा ये करना चाहिए विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। तो बहुत सारे उपाय हैं करने के लिए, छोटे छोटे प्रयास से बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं।